नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अवध में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। पुरुष नहीं भर सकते उसमें, ठीक है ना। कोशिश भी मत करिएगा। जैसे कि आपको पता है कि आंगनवाड़ी की वैकेंसी आई हुई है, जिसकी जो पद है 23,753 पूरे पद है और बहुत ज्यादा है, और अक्सर कर सभी जिलों से वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। इसके बारे में विधिवत रूप से अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। तो सभी माता बहनाएं एक बार देखें कि इसमें क्या क्या पोस्ट है, मतलब कौन सी पोस्ट है और कितने पद हैं और क्या उम्र है, आवेदन शुल्क है या नहीं, कौन कौन जिले के लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार कि देखो पद कितने हैं। 23,753 पद है, ठीक है। अगर हम बात करिए इसकी योग्यता क्या है, तो जो 12वीं पास है वो आराम से फॉर्म फिल कर सकती हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। 12वीं पास इसकी योग्यता मांगी गई है। आवेदन शुल्क बिल्कुल भी नहीं है, यानी आवेदन शुल्क बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। आराम से फॉर्म भर सकते हैं और इसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो वहां से क्लिक करके आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। दूसरी बात क्या, अगर आयु की बात करिए तो उम्र इसमें 18 से 35 वर्ष है। दोबारा सुन लीजिए, उम्र 18 से 35 वर्ष है, लेकिन बशर्ते एक बात है कि जो SC ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति से हैं उनको 5 साल की छूट दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये रही अपनी नॉर्मल योग्यता और एलिजिबिलिटी क्या क्या रेट वाली आपको हमने बता दिया। उसके बाद में अब हम ये देख लेते हैं किन किन जिलों में वैकेंसी है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपको दिख रहा है ना कि जैसे अलीगढ़ है, ठीक है, औरैया है, इटावा है, कानपुर है, शामली है, सहारनपुर है, बागपत है, ठीक है। ये आपको देखो पीछे सारी लिस्ट दिख रही होगी, इन सब जगह से आई। उसके साइड में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है तो आप देख लीजिएगा। वहां पर जो सामने अंक लिखे हुए हैं, यानी कि उतने ही पद निकले हुए हैं। दूसरी बात क्या है कि इसमें वही लोग लोग कहते हैं ना, कंफ्यूजन क्या है, वही लोग फॉर्म भर सकती हैं जिस जिले में जो होगा। जैसे कि आप कानपुर जिले से हैं, ठीक है, और कानपुर जिले से जो पद आए हुए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ वहीं से भर सकती है, अन्य जिले से बिल्कुल नहीं भर सकती। जो आपका जिला होगा आप लोग वहीं से भर सकती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अब इसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज की बात हम कर लेते हैं। तो इसमें सारे क्या क्या दस्तावेज की जरूरत है, तो देखो इसमें आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जात प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, आपका मूल निवास होना चाहिए, ठीक है। जात प्रमाण पत्र भी जरूरी है क्योंकि आप SC वगैरह से फॉर्म डालेंगे, ठीक है। तो आय, जात, मूल निवास प्लस आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो और साइन होने चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप लोगों को डिटेल भी दे दे रहे हैं और हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, उसमें आप जाइएगा और अपने जिले में कितने क्या पद है वो सारे चेक कर लीजिएगा और वहीं से आपका अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके अलावा भी आपको कोई भी समस्या आती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसकी समस्या का हल आपको हम दे देंगे। तो ये सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अब आप लोग कह लो कि चुनाव की वजह से हो रहा है, मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है कि एक चुनावी स्टंट है। सीधी सी बात है, चुनाव के पहले तो, अब ये चुनाव नहीं था तब तो कोई पनीरी वनीरी वाली कुछ नहीं थी, ना महिलाओं के लिए ना पुरुषों के लिए, ठीक है। अब जैसे ही चुनाव आ गया अब तो तरह तरह की वैकेंसी, ऐसी ऐसी वैकेंसी निकल रही तुम देखी भी नहीं होंगी, ठीक है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। बाकी कोई भी अगर समस्या है तो आप एक बार कमेंट बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार।